चलिए देखते हैं शेपिंग मशीन के जेड एक्सिस की स्पीडों को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह दो लीवर गियरबॉक्स से जुड़े हुए हैं और यही आपको 4 स्पीडें जेड एक्सिस के लिए देने वाले हैं। इस दो लीवर को आप जैसे जैसे बदली करते जाएंगे, जैसे जैसे 2+2 यानी उसमें दोनों लीवर में दो दो ऑप्शन है, वो बदली करने से आपको 4 तरह की स्पीडें मिलने वाली है। ये पहली स्पीड है जो मशीन के ऊपर चल रही थी, अब ऑपरेटर बदली कर रहा है तो ये आपको दूसरी स्पीड मिल रही है। अब दूसरी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है तो ऑपरेटर 3 नंबर की स्पीड में इसको अभी डाल रहा है। इस तरह से कॉम्बिनेशन दोनों लीवरों का बदली करने की वजह से आपको अलग अलग स्पीडें मिलती जाएगी। यह 3 नंबर की स्पीड के बाद अब ऑपरेटर 4th नंबर की स्पीड को आपको दिखा रहा है। यह काफ़ी फास्ट होता है और 4th नंबर की स्पीड पे चलाने के लिए आपकी मशीन को अच्छी तरह से फाउंडेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये अपनी जगह पे हिल जाएगा। अब हम इस मशीन में एक बड़ा व्हील और इस राउंड किए हुए लीवर की वजह से हम इसका स्ट्रोक छोटा या बड़ा कैसे कर पाएंगे उसके बारे में सीखेंगे। यह एक हैंडल है जो स्ट्रोक को बदली करने के बाद फिक्स टाइट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी ऑपरेटर आपको दिखा रहा है कि इसमें यह जो स्ट्रोक है वो कितना बड़ा है। अभी शायद आपको 16 इंच का स्ट्रोक यहाँ दिखने को मिलेगा। सोलह इंच का मतलब होता है 400 mm। जी हाँ, तो यहाँ पे है 400 mm। 400 mm अभी जो मैक्सिमम स्ट्रोक दिख रहा है उससे भी लेंथी स्ट्रोक इस मशीन में सेट हो पाएगा। यह जो ऑपरेटर क्लॉकवाइज अपना लीवर घुमा रहा है। इस लीवर को क्लॉकवाइज घुमाने से अंदर के और एक मैकेनिज्म होता है जो स्क्रू और नट से बना हुआ है। उसका नट ज़मीन से ऊपर की ओर जाता है और जैसे जैसे ये आर्म में ऊपर की ओर जाता है इसका स्ट्रोक लेंथी होता जाता है। ये अंदर का मैकेनिज्म क्या है ये मैं आगे इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो की बदौलत आपको ऑपरेटर को या जो लोग शेपिंग मशीन का बेसिक नॉलेज नहीं है उसको सीखने में ये बहुत आसानी हो। अभी ऑपरेटर इस स्ट्रोक को, बड़े हुए स्ट्रोक को कितना लेंथी हुआ है इसको चेक करेगा। देखिए ये मैक्सिमम स्ट्रोक जाता है करीबन 20 इंचेस तक। इसका मतलब है कि यह 500 mm का स्ट्रोक अभी हुआ, लेकिन आप इस पे 500 mm का काम नहीं कर सकते हैं। वैसे टूल को आगे और पीछे थोड़ा गैप चाहिए तभी तो वो कट को ख़त्म कर पाएगा। ये अंदर का मैकेनिज्म मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू के ऊपर बेवल गियर जुड़ा हुआ है। जब आप नट को घुमाते हैं तो ये बेवल गियर स्क्रू को घुमाता है। ये बड़ा सा दिखने वाला राउंड घूमने वाला जो गियर है वो मेन गियर है और इसके टीथ बहुत बड़े होते हैं और यही गियर इसके आर्म को, इस जेड एक्सिस को पूरा मूवमेंट देते हैं। ये जो है वो लीवर है जहां से ऑपरेटर इसका स्ट्रोक बड़ा या छोटा करता है। ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो अब हम देखेंगे कि ऑपरेटर कितना छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट स्ट्रोक कर पाएगा इस मशीन में।
अभी हम पता लगाएंगे कि ये स्ट्रोक अभी कितना है। देखिए, टाइम सेव करने के लिए जब छोटा जॉब होता है तो हमें छोटा स्ट्रोक सेट करना पड़ता है, तो उससे हमारा टाइम सेव होता है। अभी हमें करीबन 6 इंच का स्ट्रोक दिखाई देता है। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।